नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सॉफ्टवेयर टूल पर बात करने वाले हैं, ऑरेंज। हमारे पास इसके लिए रॉयल रिसर्च का एक डिटेल्ड सोर्स भी है, जिसका टाइटल है ऑरेंज सॉफ्टवेयर, गहन विश्लेषण और बुद्धिमत्तापूर्ण अंतर्दृष्टि। हमारा इरादा है इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को समझना, मतलब ये कैसे काम करता है, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और खासकर वो जो इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन है, वो भी बिना ज़्यादा कोडिंग जाने। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही काम का हो सकता है जो डेटा की दुनिया में नए हैं या मुश्किल चीज़ों को आसानी से विजुअली समझना चाहते हैं। सोचिए एक ऐसा टूल जो डेटा के उलझे पैटर्न्स को बस तस्वीरों और आसान वर्कफ्लो में बदल दे। तो चलिए इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ऑरेंज, जिसे आपने बताया, ल्यूब्लियाना यूनिवर्सिटी की बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब ने डेवलप किया है। ये डेटा एनालिसिस के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया लाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग सुनने में तो इंटरेस्टिंग है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा कुछ है? नहीं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से कहीं ज्यादा है ये। इसका मतलब है कि यूजर को लंबी लंबी कोड लाइंस नहीं लिखनी पड़ती। उसकी जगह वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें विजिट्स कहते हैं। हाँ। उन्हें आपस में जोड़कर पूरा एनालिसिस का वर्कफ्लो बना सकते हैं। हर विजिट का अपना एक खास काम है, जैसे डेटा लाना, उसे साफ करना, कोई मॉडल बनाना या फिर नतीजों को दिखाना। अच्छा, तो जैसे वो बच्चों के खेलने वाले ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें जोड़कर कुछ बनाते हैं, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप। पर ये ब्लॉक्स बहुत पावरफुल हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, आइरिस फूलों के डेटा सेट पर काम कर रहा है, तो वो बस विजिट्स को जोड़कर आसानी से ये देख सकता है कि पंखुड़ियों की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से फूलों की अलग अलग प्रजातियां कैसे ग्रुप होती हैं, और ये सब कुछ बिना एक भी लाइन कोड लिखे। तो ये सिर्फ कोडिंग हटाना नहीं है, ये एनालिसिस के प्रोसेस को देखने और समझने का एक नया तरीका है। ये तो कमाल है, क्योंकि कोड का डर तो बहुत लोगों को डेटा एनालिसिस जैसी चीज़ों से दूर ही रखता है। जी। तो ये इतना बढ़िया टूल ये आया कहाँ से? मतलब नया है या काफ़ी टाइम से है? नहीं, ये कोई रातों रात नहीं बना है। ऑरेंज की शुरुआत हुई थी 2009 में। पहले भी कुछ डेटा माइनिंग टूल्स थे, उन्हीं का एक एक्सटेंशन था ये, और अब तो ये काफ़ी मैच्योर हो चुका है। इसका लेटेस्ट वर्जन, जहाँ तक सोर्स बताता है, 3.39.0 है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये GNU GPL लाइसेंस के अंडर ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स, अच्छा। इसका मतलब है कि इसके पीछे एक पूरी कम्युनिटी है जो इसे बेहतर बना रही है। यूजर्स और डेवलपर्स इसमें अपना योगदान देते हैं, नए विजेट्स बनाते हैं, प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। इससे ये और भी ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बनता जाता है। ये वाकई दिलचस्प है। और आपने कहा था कि ये सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन में इसका क्या खास रोल है? हाँ, एजुकेशन में तो ये सच में गेम चेंजर हो सकता है। ये जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे के मीन्स क्लस्टरिंग, उन्हें भी ये इंटरैक्टिव विजिट्स के जरिए समझाता है। लर्नर्स असल में देख सकते हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, जैसे डेटा पॉइंट्स कैसे ग्रुप्स में बट रहे हैं, वो सेंट्रॉइड्स कैसे मूव कर रहे हैं। ये सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं हुआ, ये उसे एक्शन में देखना हुआ। अच्छा, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच जो गैप होता है उसे कम कर देता है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज अपने डेटा साइंस और AI कोर्सेज में इसे इस्तेमाल कर रही हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को रटने की बजाय समझने में बहुत मदद करता है। आजकल तो डेटा हर तरफ है, मतलब सेंसर से, वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, इतना सारा डेटा। ऐसे में ऑरेंज जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस या डेटा एनालिसिस टूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों जरूरी है ये? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें से काम की चीज, मतलब वैल्यूएबल इंसाइट निकालना, वो अपने आप में एक चैलेंज है। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। ऑरेंज जैसे टूल क्या करते हैं, वो एक आसान विजुअल इंटरफेस देते हैं। इससे डेटा को देखना, समझना, उसमें पैटर्न खोजना और यहाँ तक कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना भी आसान हो जाता है। और इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग विज़र्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे फैसले लेना, डिसीजन मेकिंग, वो तेज हो जाती होगी? निश्चित रूप से। जब आप डेटा को आसानी से समझ पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, तो आप बेहतर और ज़्यादा तेज़ी से फैसले ले सकते हैं। आप देख पाते हैं कि कौन से मैट्रिक्स ज़रूरी हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और शायद आगे क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड उदाहरण है आपके पास, जहां ये वाकई फर्क डाल रहा हो? हाँ,
सोर्स में एक जिक्र है चेक रिपब्लिक की पलाकी यूनिवर्सिटी का। वो लोग इसे अपने जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स में यूज करते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि स्पेशियल डेटा, मतलब लोकेशन वाला डेटा, उस पर मशीन लर्निंग कैसे अप्लाई करें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इसे आर्क GIS प्रो जैसे प्रोफेशनल GIS टूल के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये दूसरे प्रोफेशनल टूल्स के साथ भी मिलजुल कर काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ये सिर्फ क्लासरूम का टूल नहीं है। उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर ऑरेंज जैसा प्लेटफॉर्म ना हो तो स्टूडेंट्स को अलग-अलग डेटा सोर्सेज और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को समझने में बहुत दिक्कत आती है, लर्निंग स्लो हो जाती है। ऑरेंज उस बैरियर को हटाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बेसिक टूल है और असली काम के लिए तो कोड ही लिखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम धारणा है कि विजुअल टूल सिर्फ बेसिक कामों के लिए होते हैं, पर ये सच नहीं है। हाँ, ऑरेंज का विजुअल तरीका नए लोगों में डेटा लिटरेसी डेवलप करने में मदद करता है, ये सच है, लेकिन ये पूरी तरह से स्केलेबल है। आप इसे सिंपल क्लासरूम एक्सरसाइज से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल रिसर्च तक में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। वहाँ RNA-seq जैसा मुश्किल जेनेटिक डेटा होता है, उसका एनालिसिस करने के लिए भी लोग इसे यूज करते हैं। RNA-seq डेटा बिना कोड लिखे, ये तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वालों के लिए वाकई बड़ी राहत की बात होगी। हाँ, ये उन फील्ड्स में इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है जहां शायद पहले कोडिंग एक्सपर्टीज एक रुकावट थी। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पावर ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसके अंदर झांकते हैं। ऑरेंज के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं? ये काम कैसे करता है असल में? देखिए, इसका जो कोर है, जो दिल है, वो है ऑरेंज कैनवस। ये वो विजुअल स्क्रीन है जहां आप अपने विजेट्स रखते हैं और उन्हें तारों से जोड़ते हैं। विजेट्स ही असली काम करते हैं। जैसे डेटा लाने के लिए एक फाइल विजेट होगा, डेटा को देखने के लिए स्कैटर प्लॉट विजेट होगा, या मॉडल बनाने के लिए ट्री विजेट होगा, डिसीजन ट्री के लिए। और अगर किसी को कुछ खास तरह का काम करना हो जो स्टैंडर्ड विजेट्स में ना हो, मान लीजिए टेक्स्ट एनालिसिस करना है, उसके लिए है एड-ऑन्स। ये एडिशनल विजेट्स के पैक्स होते हैं जो खास कामों के लिए बनाए गए हैं। जैसे आपने टेक्स्ट एनालिसिस कहा, तो उसके लिए ऑरेंज टेक्स्ट एड-ऑन है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए ऑरेंज बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। नेटवर्क एनालिसिस के लिए ऑरेंज नेटवर्क है। इन्हें आप ऑरेंज के अंदर से ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अच्छा, अब इसे इस्तेमाल करना शुरू करना है, करना कितना मुश्किल है? इंस्टॉलेशन वगैरह कैसा है? नहीं, इंस्टॉलेशन काफी सीधा है। इनकी जो वेबसाइट है orangedatamining.com, वहां पर विंडोज, मैकओएस इंटेल और एप्पल सिलिकॉन दोनों के लिए और लिनक्स सबके लिए रेडीमेड इंस्टॉलर्स हैं। आप चाहें तो कॉन्डा या पिप से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर हाँ, पिप वाले तरीके में कभी-कभी थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ सकती है। और इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार खोलते हैं तो क्या दिखता है? कंफ्यूजिंग तो नहीं होता? होती है, और बीच में खाली कैनवस जहां आप अपना वर्क फ्लो बनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें पहले से बने हुए कुछ उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स भी होते हैं। जैसे वो फेमस आइरिस डेटा सेट है, उसे लोड करके बेसिक कनेक्शन बनाना सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप ठीक-ठाक साइज के डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो कम से कम 8 GB रैम हो तो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। जाहिर है, डेटा के बिना तो एनालिसिस होगा नहीं। तो ऑरेंज कहाँ-कहाँ से डेटा ला सकता है? कौन-कौन से सोर्स सपोर्ट करता है? इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी वाइड है। जो कॉमन फाइल फॉर्मेट्स हैं जैसे CSV, एक्सेल, टैब सेपरेटेड टेक्स्ट, JSON, ये सब फाइल विजेट के जरिए सपोर्ट करता है। चाहे वो फाइल आपके कंप्यूटर पर हो या किसी वेब URL पे। SQL डेटाबेस से सीधे डेटा लाने के लिए भी विजेट्स हैं। यहाँ तक कि विकी डेटा जैसे ऑनलाइन सोर्स से भी डेटा पुल किया जा सकता है। और अगर डेटा अलग-अलग जगह से आ रहा हो, मान लीजिए एक CSV फाइल है और एक डेटाबेस टेबल, उन्हें मिलाना हो तो? हाँ, उसके लिए भी विजेट्स हैं। जैसे कंकैटिनेट विजेट है जो डेटा को एक के नीचे एक जोड़ता है, या जॉइन विजेट है जो कॉमन कॉलम के आधार पर डेटा को साइड बाय साइड मिलाता है। और अगर फाइल बहुत बड़ी हो जाती है तो परफॉर्मेंस इश्यू आ सकता है। उसके लिए आप एक्सट्रैक्ट्स बना सकते हैं। ये बेसिकली डेटा का एक फास्ट कंप्रेस्ड वर्जन होता है। डेटा आ गया, अब अक्सर उसे साफ करना पड़ता है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। इसमें ऑरेंज कैसे मदद करता है? क्या यहाँ कोड लिखना पड़ता है? जैसे डेटा को नॉर्मलाइज करना,
मतलब अलग अलग स्केल की वैल्यूज को एक कॉमन स्केल पर लाना, या डिस्क्रिटाइजेशन करना, जैसे उम्र, एज, जो एक कंटिन्यूअस नंबर है, उसे युवा, मध्यम आयु, बुजुर्ग जैसी कैटेगरी में बांटना। या अगर डेटा में कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं तो उन्हें भरना, इम्प्यूटेशन, ये सब इस एक विजिट से हो जाता है। और अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ कुछ खास तरह की पंक्तियां चाहिए या कोई नया कॉलम बनाना हो पुराने कॉलम्स को मिलाकर। हाँ, उसके लिए भी अलग विजिट्स हैं। सेलेक्ट रोज विजिट है जिससे आप कंडीशंस लगाकर डेटा फिल्टर कर सकते हैं, और फीचर कंस्ट्रक्टर विजिट है जिससे आप फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके नए फीचर्स या कॉलम बना सकते हैं, जैसे 2 कॉलम की वैल्यूज को जोड़कर एक नया कॉलम बनाना। और ये सब जैसा मैंने कहा विजुअली होता है, बिना कोड लिखे। क्या ये टेक्स्ट डेटा के साथ भी कुछ कर सकता है? टेक्स्ट तो आजकल बहुत होता है। हाँ, उसके लिए वो ऑरेंज टेक्स्ट एड ऑन है ना, उसमें टेक्स्ट प्री प्रोसेस जैसा विजिट है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP वाले काम करता है, जैसे टोकनाइजेशन, मतलब वाक्यों को शब्दों में तोड़ना, स्टॉप वर्ड्स हटाना वगैरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्कफ्लो में हर स्टेप पर आप देख सकते हैं कि आपके डेटा पर क्या असर पड़ रहा है। बदलावों का प्रीव्यू तुरंत दिखता है। ये तो जरूरी है, इंस्टेंट फीडबैक मिलना। अच्छा, तो डेटा रेडी हो गया, अब उसमें पैटर्न ढूंढने या मॉडल बनाने की बारी। ऑरेंज ये कैसे करता है? मॉडलिंग के लिए भी डेडिकेटेड विजिट्स हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट फैक्टर मशीन। कई सारे कॉमन एल्गोरिदम्स के लिए विजिट्स हैं। आपको बस अपने प्री प्रोसेस्ड विजिट वाले विजिट को इनमें से किसी मॉडल विजिट से कनेक्ट करना होता है। कनेक्शन से ही पता चल जाता है कि कौन सा डेटा इनपुट है और कौन सा टारगेट वेरिएबल है जिसका अनुमान लगाना है। मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए डेटा कैसे बांटते हैं? उसके लिए डेटा सैम्पलर विजिट है। आप इसे अपने डेटा सोर्स और लर्नर मॉडल विजिट के बीच में लगा सकते हैं। ये डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में स्प्लिट कर देगा। और क्लस्टरिंग के लिए, या ये पता लगाने के लिए कि कौन से फीचर ज्यादा जरूरी हैं? क्लस्टरिंग के लिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग या के मीन्स जैसे विजिट्स हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, डेंड्रोग्राम, जिससे आप समझ सकते हैं कि डेटा नेचुरली कैसे ग्रुप हो रहा है। और रैंक विजिट है। ये अलग अलग तरीकों से, जैसे इंफॉर्मेशन गेन, ये बताता है कि कौन से वेरिएबल्स या कॉलम्स आपके टारगेट को प्रिडिक्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं। इससे आप गैर जरूरी फीचर्स को हटा सकते हैं। और मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए टेस्ट एंड स्कोर जैसा विजिट है। ये क्रॉस वैलिडेशन जैसी टेक्निक्स यूज करके मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। यह आपको एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल जैसे मैट्रिक्स देता है, जिससे पता चलता है कि आपका मॉडल नए अनदेखे डेटा पर कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस हो गया, मॉडल बन गया। अब सबसे जरूरी बात, नतीजों को समझना और दूसरों को समझाना। विजुअलाइजेशन के मामले में ऑरेंज कैसा है? यहीं पर मुझे लगता है ऑरेंज की असली ताकत चमकती है। इसकी विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव है। जैसे स्कैटर प्लॉट विजिट है, ये सिर्फ डॉट्स नहीं दिखाता, आप उन डॉट्स पर माउस ले जाकर उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, उन्हें क्लास के हिसाब से अलग अलग रंग दे सकते हैं, किसी और एट्रीब्यूट के हिसाब से उनका साइज बदल सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात, आप सीधे प्लॉट पर डॉट्स का एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो सिलेक्शन दूसरे जुड़े हुए विजिट्स जैसे डेटा टेबल में तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। वाह, मतलब आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टैटिक चार्ट नहीं देख रहे। बिल्कुल, ये डेटा एक्सप्लोरेशन को बहुत इंट्यूटिव बना देता है। आप पैटर्न को सिर्फ देखते नहीं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसके अलावा बॉक्स प्लॉट है डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए, हीट मैप है वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन देखने के लिए, और अगर आपने डिसीजन ट्री मॉडल बनाया है तो ट्री व्यूअर उसे विजुअली दिखाता है, जिससे मॉडल को समझना आसान हो जाता है। और इन सभी विजुअल्स को, एनालिसिस को एक जगह प्रेजेंट करना हो तो रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं? हाँ, उसके लिए रिपोर्ट विजिट है। आप अपने वर्कफ्लो के जरूरी हिस्सों जैसे प्लॉट्स, टेबल्स और अपने नोट्स को चुनकर एक PDF या HTML रिपोर्ट बना सकते हैं। क्या ऑरेंज में डैशबोर्ड बना सकते हैं, जैसे दूसरे BI टूल्स टैब्लो या पावर BI में बनते हैं? देखिए, ऑरेंज का मेन फोकस उस तरह के फिक्स्ड पब्लिश करने वाले डैशबोर्ड बनाने पर नहीं है, लेकिन आप कई सारे प्लॉट विजिट्स, फिल्टर विजिट्स और कंट्रोल विजिट्स को कैनवस पर एक साथ अरेंज करके एक इंटरैक्टिव एनालिसिस सेटअप बना सकते हैं, जो काफी हद तक एक डैशबोर्ड जैसा फील देता है।
इसे आप एक तरह का फ्लेक्सिबल डैशबोर्ड या इंटरैक्टिव एनालिसिस कैनवस कह सकते हैं। और शेयरिंग, अपने बनाए हुए वर्कफ्लो या नतीजों को दूसरों के साथ शेयर करना कितना आसान है? वर्कफ्लो को आप एक .odws फाइल के तौर पर सेव कर सकते हैं। ये फाइल कोई भी दूसरा ऑरेंज यूजर खोल सकता है, देख सकता है और उसमें बदलाव भी कर सकता है। कोलैबोरेशन के लिए इससे ऑरेंज हब या गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल चार्ट्स को इमेज या PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या एम्बेड करने लायक HTML कोड भी बना सकते हैं। अच्छा, हमने पहले सुना था कि इसमें थोड़ी स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है। पाइथन स्क्रिप्ट विजेट की बात हुई थी। ये कैसे काम करता है? क्या ये नो कोड वाले आइडिया के खिलाफ नहीं जाता? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, वो पाइथन स्क्रिप्ट विजेट एक तरह का एस्केप हैच है, अगर आप समझे तो। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो मौजूदा विजेट से पॉसिबल नहीं है या आपको ज़्यादा फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए, तो आप इस विजेट में सीधे पाइथन कोड लिख सकते हैं। ये आपको वर्कफ्लो के अंदर बहरे डेटा फ्रेम्स तक एक्सेस देता है। तो इसके लिए पाइथन का एक्सपर्ट होना जरूरी है? ज़रूरी नहीं है। सिंपल डेटा मैनिपुलेशन के लिए पांडाज लाइब्रेरी की बेसिक नॉलेज से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप एडवांस्ड यूजर हैं तो आप चाहें तो साइकिट लर्न जैसी पूरी मशीन लर्निंग लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं या हगिंग फेस के ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये नो कोड और प्रो कोड के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये आपको विजुअल तरीके की आसानी देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोडिंग की पूरी पावर भी। और सोर्स में ये भी मेंशन था कि नए वर्जन्स में एक तरह का AI असिस्टेंट भी है जो आपकी जरूरत के हिसाब से कोड जनरेट करने में मदद कर सकता है। AI असिस्टेंट कोड लिखने में मदद करे? वाह, भविष्य तो शायद यही है। अच्छा, ऑरेंज में कुछ और एडवांस्ड एनालिसिस क्षमताएं क्या हैं जिनका जिक्र सोर्स में है? क्लस्टरिंग के लिए K-मीन्स जैसे एल्गोरिदम के इंटरैक्टिव वर्जन तो हैं ही, जो दिखाते हैं कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। टाइम सीरीज डेटा के एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए भी एक ऐड ऑन है जिसमें अरीमा जैसे मॉडल यूज किए जा सकते हैं। R और पाइथन के साथ इंटीग्रेशन इसे और भी पावरफुल बना देता है, जैसे टेंसर फ्लो के जरिए डीप लर्निंग करना या ऑरेंज टेक्स्ट ऐड ऑन के जरिए एडवांस्ड NLP टास्क करना संभव हो जाता है। क्या ये किसी खास फील्ड जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी उपयोगी है? हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए स्पेसिफिक एड-ऑन्स हैं जिसमें सर्वाइवल एनालिसिस जैसे काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा मॉडल में बायस या फेयरनेस को जांचने के लिए एसोसिएशन रूल्स जैसे सुपरमार्केट में कौन सी चीज़ें साथ खरीदी जाती हैं, खोजने के लिए भी एड-ऑन्स हैं। AI वाली क्षमताओं में सिमेंटिक सर्च मतलब के आधार पर खोजना और एनोमली डिटेक्शन असामान्य डेटा पॉइंट्स ढूंढना भी शामिल है। तो हाँ, ये जीनोमिक्स से लेके जियोस्पेशियल एनालिसिस तक कई रिसर्च एरियाज में काम आ सकता है। डेटा के साथ काम करते वक्त सिक्योरिटी हमेशा एक बड़ा कंसर्न रहता है। ऑरेंज इसे कैसे हैंडल करता है? क्या डेटा क्लाउड पर जाता है? नहीं, ऑरेंज का जो मेन डिजाइन है वो लोकल एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। मतलब आपका डेटा आमतौर पर आपके अपने कंप्यूटर पर ही प्रोसेस होता है। उसे एनालिसिस के लिए किसी बाहरी क्लाउड सर्वर पर भेजने की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती। ये डेटा प्राइवेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड यूजर मैनेजमेंट या लॉगिन सिस्टम नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कस्टम पाइथन स्क्रिप्ट्स के जरिए एन्क्रिप्शन जैसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट सेटअप लोकल प्रोसेसिंग पर जोर देता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या सुझाव क्या होंगे जिससे काम आसान और बेहतर हो? हाँ, कुछ चीजें हैं जो वर्कफ्लो को मैनेज करने में मदद करती हैं। जैसे अगर वर्कफ्लो बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसे छोटी मैनेजेबल हिस्सों में बांटने के लिए मेटा विजेट्स का इस्तेमाल करना। बड़े डेटा सेट पर सीधे हैवी एनालिसिस चलाने से पहले एक छोटे सैंपल पर टेस्ट कर लेना ताकि सिस्टम हैंग न हो या बहुत टाइम न लगे। अपने वर्कफ्लो में एनोटेशंस मतलब छोटे नोट्स जोड़ना ताकि बाद में आपको या किसी और को याद रहे कि कौन सा स्टेप क्या कर रहा है। परफॉर्मेंस के लिए जो डेटा ज़रूरी नहीं है उसे एनालिसिस के शुरू में ही फिल्टर कर देना और बड़ी फाइलों के लिए वो एक्सट्रैक्ट्स वाला फीचर यूज़ करना। और हाँ, अपने मॉडल्स को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए टेस्ट एंड स्कोर विजेट है। आखिरी सवाल, क्या ऑरेंज दूसरे टूल्स और सिस्टम्स के साथ आसानी से मिलजुल कर काम कर सकता है? इंटरऑपरेबिलिटी कैसी है? हाँ, ये इसकी एक और अच्छी बात है। ये पाइथन की दुनिया के साथ बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेट होता है। आप साइकिट लर्न, पैंडाज, यहाँ तक कि हगिंग फेस जैसी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं।
जैसा हमने पायला की यूनिवर्सिटी वाले उदाहरण में देखा, ये ArcGIS Pro जैसे GIS सॉफ्टवेयर के साथ भी काम कर सकता है। आप एनालिसिस के नतीजों को एक्सेल या CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके दूसरे BI सूट्स में ले जा सकते हैं या फिर डेटाबेस से सीधे कनेक्ट करके डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एडवांस यूजर्स APIs वगैरह के जरिए और भी गहरे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये अकेला खड़ा टूल नहीं है, ये आपके मौजूदा एनालिटिक्स इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है। बहुत बढ़िया। सोर्स में कुछ FAQs भी थे, जैसे कैनवस और एड ऑन का फर्क, कोडिंग की जरूरत, बड़े डेटा सेट हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्शंस। मुझे लगता है हमने ये सब बातें अपनी चर्चा में कवर कर ली हैं। ट्रेनिंग के लिए भी उनकी वेबसाइट पे ट्यूटोरियल्स हैं, पर कोई फॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने ऑरेंज सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक काफी अच्छा गहरा दौरा किया आज। ये तो साफ है कि ये एक बहुत ही पावरफुल, विजुअल और ओपन सोर्स टूल है, जो डेटा एनालिसिस को मुझे लगता है हर किसी के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है, चाहे उनकी टेक्निकल बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसका जो विजुअल तरीका है वो इसे सीखने और सिखाने दोनों के लिए बेहतरीन बनाता है। आप कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें होते हुए देखते हैं, जो समझ को वाकई गहरा करता है। और साथ ही जैसा हमने डिस्कस किया, इसकी स्केलेबिलिटी इसे सीरियस रिसर्च और प्रोफेशनल कामों के लिए भी पूरी तरह से केपेबल बनाती है। ये दिखाता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस को भी सिंपल और इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है, और इससे आखिरकार डेटा लिटरेसी बढ़ती है, जो आजकल बहुत ज़रूरी है। आज के इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पे शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। जैसे जैसे AI इन विजुअल, नो कोड या लो कोड टूल्स में और ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहा है, जैसे आपने ऑरेंज में AI असिस्टेंट का जिक्र किया, तो डेटा साइंस का फ्यूचर कैसे बदल सकता है? क्या इससे जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनकी भूमिका बदल जाएगी? क्या डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत कम हो जाएगी, या फिर ये टूल्स उन्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।